आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ गुरु में। और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हमें अभी बहुत ज़्यादा खबरें मिल रही है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता, जिनका नाम है के सिंह, उन्होंने कल ही पटना पुलिस में एक एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रेखा चक्रवर्ती का नाम लिया। इसी के साथ साथ उन्होंने बॉलीवुड के कई जाने माने लोगों का भी नाम उस एफआईआर में लिया है। उस एफआईआर की एक कॉपी हमें अभी मिल चुकी है, तो हम आपको ये कॉपी पढ़ के सुना रहे हैं। सिंह राजपूत, जो कि बॉलीवुड के बहुत ही बड़े एक्टर थे, उन्होंने 45 डेज पहले यानी कि 14 जून को अपने ही घर में सुसाइड कर ली थी और उसके बारे में अभी तक जांच हो रही है। और इसी के चलते हुए उनके पिता यानी कि के सिंह ने पटना पुलिस में एक एफआईआर दर्ज किया। उस एफआईआर में उन्होंने उनकी गर्लफ्रेंड रेखा चक्रवर्ती के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मांग की और उसी के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री कैसे उनके बेटे सुशांत सिंह राजपूत को दबा रही थी और उन्होंने अपने एफआईआर में बताया। तो हम देखते हैं कि इस एफआईआर में सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने क्या क्या बयान दिया। जानते हैं इस एफआईआर के बारे में पूरी तरह से। तो मैं आपको ये एफआईआर पढ़ के सुना रही हूँ। सुशांत सिंह राजपूत के पिता अपने एफआईआर में कहते हैं कि मेरे बेटे को कहीं ना फंसाते। इसके बाद मेरी बेटी सुशांत के पास गई तथा मेरे बेटे सुशांत सिंह के पास 3 या 4 दिनों तक रही और उसे काफी समझाया तथा उसे हौसला दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि मेरे बेटे के बच्चे छोटे हैं, इस कारण वह 3-4 दिनों के बाद उसको समझा बुझाकर चली गई। लेकिन उसके जाने के 2 दिन के बाद मेरे बेटे सुशांत ने दिनांक 14/7/2020 को आत्महत्या कर ली। रिया व उसके परिजन व उसके सहभागी कर्मचारियों ने षड्यंत्र के तहत मिलकर मेरे बेटे के साथ धोखाधड़ी, बेईमानी की है तथा इसे काफी समय तक बंधक बनाकर दबाव से अपने आर्थिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। वह मेरे बेटे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। उपरोक्त प्रकरण के चलते आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि निम्न बिंदुओं के संबंध में इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके अनुसार किया जाए। सुशांत सिंह राजपूत के पिता का पहला कहना है कि उनकी बेटी यानी कि श्वेता सिंह राजपूत वो गई थी सुशांत सिंह राजपूत पे घर पे। वहाँ वो 3-4 दिनों तक रही थी। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को बहुत समझाया था, पर श्वेता के बच्चे छोटे होने की वजह से वो घर आ गई और इसी के बाद 2 दिन के 14/6/2020 को सुशांत सिंह ने अपने घर में आत्महत्या कर। इनके पिता फर्स्ट कहते हैं कि साल 2019 से पहले जब मेरे बेटे सुशांत सिंह को कोई भी दिमागी परेशानी नहीं थी, तो रिया के संपर्क में आने के बाद अचानक क्या हुआ कि सुशांत सिंह को दिमागी रूप से एकदम परेशानी हो गई और इसकी जांच की जाए। तो सुशांत सिंह राजपूत के पिता का कहना है कि 2019 से पहले सुशांत सिंह राजपूत बिल्कुल फिट एंड फाइन थे। उन्हें कोई भी दिमागी तौर पे कोई भी बीमारी नहीं थी, पर जब से वो रेखा चक्रवर्ती के साथ रिलेशनशिप में आए तब से उन्हें दिमागी बीमारी हो गई। दूसरा उनका कहना है कि इस दौरान वो मानसिक रूप से परेशान था या उसका कोई दिमागी इलाज चल रहा था, तो इस संबंध में हमसे लिखित या मौखिक अनुमति क्यों नहीं ली गई। क्योंकि जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता है तो उसके बारे सारे अधिकार उसके परिवार के पास होते हैं। इसकी जांच की जाए। हम सब जानते हैं, हमें खबरों में यही सुनाई दे रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मानसिक तौर पे परेशान थे, डिप्रेस थे। अगर ऐसा हुआ तो उनके परिवार को उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं थी, ऐसा उन्होंने अपने एफआईआर में कहा है। उनकी बहन या उनके पिता को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। इसका इन्फॉर्मेशन हमें दी थी उनकी गर्लफ्रेंड रेखा चक्रवर्ती ने। थर्ड उनका कहना है कि इस दौरान जिन डॉक्टर ने रिया के कहने पे मेरे बेटे सुशांत सिंह का इलाज किया है, मुझे लगता है कि ये डॉक्टर भी रिया के साथ इस सारे षड्यंत्र में शामिल थे। इस बात की जांच होनी चाहिए, उन्होंने क्या क्या इलाज किया तथा कौन सी दवाइयाँ मेरे बेटों को दी थी। सुशांत सिंह राजपूत के पिता का ये भी कहना है कि यदि उसे उनके बेटे का इलाज चल रहा था तो उनके बेटे को कौन सी दवाइयाँ दी गई थी, इसी के साथ कौन से साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया था, इनकी पूरी जानकारी भी उन्हें मिलनी चाहिए और इसी के बारे में जांच भी होनी चाहिए। आगे सुशांत सिंह राजपूत के पिता कहते हैं कि जब रिया को पता था कि मेरे बेटे की मानसिक हालत नाजुक चल रही है, तो रिया इस स्थिति में उसका ठीक तरीके से इलाज न करवाना और उसके इलाज के सारे कागजात अपने साथ ले जाना और मेरे बेटे को उस नाजुक हालात में अकेला छोड़ देना और उससे हर तरह के संपर्क तोड़ लेना, जिसके कारण मेरे बेटे का आत्महत्या कर ली और इसकी मौत के जिम्मेदार रिया एवं उसके परिजन एवं सहयोगी है। इसकी जांच की जाए। आगे सुशांत सिंह राजपूत के पिता कहते हैं कि यदि रिया चक्रवर्ती को पता था कि सुशांत सिंह राजपूत की हालत बहुत ही नाजुक है, वो मेंटली रूप से अनस्टेबल है, तो ऐसे हालत में कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के कैसे जा सकती है। क्या रिया चक्रवर्ती और उसके सहयोगी ने मिलकर सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का प्लान बनाया था या कोई अलग वजह थी, या सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती ने मेंटली इतना अनस्टेबल कर दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने डिप्रेस में आके ये कदम उठाया। आपको क्या लगता है इस बारे में? सुशांत सिंह राजपूत के पिता को इंसाफ मिलना चाहिए और सुशांत सिंह राजपूत को भी जस्टिस मिलनी चाहिए। आगे सुशांत सिंह राजपूत के पिता यानी कि के सिंह कहते हैं कि
मैंने अपने पुत्र के एक बैंक खाता के स्टेटमेंट से पता लगा कि पिछले एक साल में लगभग 17 करोड़ रुपए मेरे बेटे को इस खाता नंबर 1011975591 कोटक महिंद्रा में रहा था। इस खाता से इस दौरान करीब 15 करोड़ रुपए निकाला है। इस खाता से पैसे ऐसे खातों में ट्रांसफर हुआ है जिससे मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं था। मेरे बेटे के सभी खातों की जांच की जाए कि इन बैंक खातों क्रेडिट कार्ड से कितना पैसा रिया ने अपने परिजनों एवं सहयोगियों के साथ धोखेबाजी एवं षड्यंत्र कर ठगा है। आगे सुशांत सिंह राजपूत के पिता का कहना है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही थी। ऐसा हमने अपने प्रीवियस रिपोर्ट में भी आपको कहा था कि रिया चक्रवर्ती पिछले एक साल से सुशांत सिंह राजपूत के क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड्स का यूज कर रही थी अपने पर्सनल काम के लिए और ट्रैवलिंग के लिए। तो सुशांत सिंह राजपूत के पिता का भी यही कहना है कि उनके बैंक से 17 करोड़ रुपए कहीं ट्रांसफर हुए हैं जिस खातों से सुशांत सिंह राजपूत का कोई लेना देना ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है रिया चक्रवर्ती और उसके सपोर्टर्स जो कि महेश भट्ट या और कोई हो सकते हैं वो सुशांत सिंह राजपूत के पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे? आगे सुशांत सिंह राजपूत के पिता का कहना है कि इस प्रकरण से पहले सुशांत सिंह का अभिनय जगत में पूरा नाम था। तो ऐसे क्या कारण रहे कि रिया के आने के बाद सुशांत सिंह की फिल्में एकदम से कम हो गई, इसकी जांच की जाए। उनका कहना है कि रिया चक्रवर्ती के साथ जब वो रिलेशनशिप में आए जिसको करीब एक साल हो गया तब से सुशांत सिंह राजपूत की फिल्में बहुत ही कम आने लगी। तो इसका क्या कारण है कि रिया चक्रवर्ती के साथ रिलेशनशिप में आके ही सुशांत सिंह राजपूत की फिल्मों की संख्या कम हो गई और वो कम से कम फिल्मों में दिखने लगे। मेरा बेटा सुशांत से ऑर्गेनिक खेती के व्यवसाय के लिए कुर्ग केरला अपने दोस्त महेश के साथ जाना चाहता था जिसके लिए वो जमीन तलाश रहे थे। जब रिया को इस बात का पता चला तो उसने इस बात को विरोध किया और सुशांत को धमकी दी कि मैं तुम्हारे इलाज के सारे पेपर मीडिया में हाईलाइट कर दूंगी और अपने अच्छे रुसूख के चलते तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। सुशांत सिंह ने उसकी इस बात को विरोध किया तो रिया को लगा कि सुशांत सिंह अब उसके किसी काम का नहीं रहा। तो रिया वहां से लैपटॉप, केस, जेवर, क्रेडिट कार्ड, इलाज के दस्तावेज, पिन नंबर, पासवर्ड साथ लेकर चली गई। इस प्रकरण की जांच की जाए। सुशांत सिंह राजपूत के पिता का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड से डंप किया जा रहा था और बॉलीवुड से उन्हें कोई भी काम नहीं मिल रहा था और इसी के दौरान सुशांत सिंह राजपूत जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लियर थॉट्स के थे उन्होंने सोचा था कि वो अभी बॉलीवुड छोड़ के ऑर्गेनिक खेती करेंगे अपने दोस्त महेश के साथ और इसी के चलते हुए वो केरला के क्रूग में खेती के लिए ज़मीन भी ढूंढ रहे थे। तो रिया चक्रवर्ती ने उनकी इस बात को नकार दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम नहीं जा सकते। अगर तुम यहाँ से गए तो मैं तुम्हारे मेंटली अनस्टेबल होने के सारे पेपर मीडिया में दिखा दूंगी और तुम्हारा जो रुतबा है, जो गुडविल है वो सारी कम हो जाएगी। इसी के चलते हुए सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही ज़्यादा डर गए और वो डिप्रेशन में और ही ज़्यादा अंदर चले गए। आगे सुशांत सिंह राजपूत के पिता कहते हैं, मैंने अपने घर पटना बिहार में रहते हुए बहुत बार अपने बेटे सुशांत से बात करने की कोशिश की, लेकिन रिया व उसके परिजन व सहयोगियों ने हमेशा मेरी सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया और ना ही उसे मेरे पास पटना में आने दिया। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरी उम्र 74 साल है। मैं अपने बेटे के निधन के चलते शोक में हूँ। करीब 40 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन मुंबई पुलिस के मुख्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करके जिन लोगों को इस प्रकरण में कम भूमिका निभाई है उनके ऊपर जांच की जाए। आगे सुशांत सिंह राजपूत के पिता कहते हैं कि उनकी उम्र 74 ईयर्स है और इसी के चलते हुए पुत्र शोक में वो पूरी तरह से डूब गए और उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। इसी के वजह से 1 मंथ बाद उन्होंने FIR दर्ज की है, वो भी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। इसी के चलते हुए बॉलीवुड की फियरलेस क्वीन कंगना रनौत ने भी बहुत स्टेटमेंट्स जारी किए जिसके ट्वीट्स में वो कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलनी ही चाहिए। उनके परिवार ने जो अभी कदम उठाया है उस पर CBI की जाँच होनी ही चाहिए। कंगना रनौत का कहना है कि रिया चक्रवर्ती ने जिससे सुशांत सिंह राजपूत का इलाज कराया था वो और कोई नहीं जो खुद महेश भट्ट थे और महेश भट्ट जिनके की खुद की 4 बेटे यानी 3 बेटियां और बेटा वो खुद डिप्रेस्ड है। उनकी बेटी पूजा भट्ट जो कि उनकी सबसे बड़ी बेटी है वो खुद ड्रिंक्स की एडिक्शन में थे और खुद ही उन्हें शराब पीना बहुत अच्छा लगता था। इसके बाद उनकी दूसरी बेटी शाहीन भट्ट भी डिप्रेस थी। उनकी बेटी आलिया भट्ट को भी अनहैते अटैक्स थे और उनके बेटे राहुल भट्ट जो कि टेररिस्ट से जुड़े हुए। तो ऐसे आदमी जो कि जिसके खुद के बेटे उनसे संभाले नहीं जाते वो क्या दूसरों के बेटे या क्या दूसरे एक्टर का ख्याल रखेगा और कैसे साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट हो सकती है? क्या आपको लगता है रिया चक्रवर्ती, महेश भट्ट और बड़े चेहरे जैसे कि राजीव मसंद
और कई क्रिटिक्स ने चलते हुए सुशांत सिंह राजपूत को बॉयकॉट कर दिया था बॉलीवुड से। 2019 में सुशांत सिंह राजपूत ने एक भी फिल्म की शूटिंग नहीं की थी। अब हम जो दिल बेचारा देख रहे हैं उसकी शूटिंग हो गई थी 2018 में। तो 2019 में ऐसा क्या हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत ने एक भी फिल्म की शूटिंग नहीं की। और सुशांत सिंह राजपूत ने यह भी बताया है कि उन्हें फिल्मों से बॉयकॉट करने की वजह से वो क्रूग या केरला में एक जमीन ढूंढ रहे थे जिसपे वो ऑर्गेनिक खेती कर सके। इसके चलते हुए कंगना रनौत ने अपने ट्विटर पे कई ट्वीट किए और उसके चलते उन्होंने आलिया भट्ट और सुशांत सिंह राजपूत का एक फोटो भी शेयर किया। आलिया भट्ट और सुशांत सिंह राजपूत का बचपन का फोटो है जिसमें वो कह रही है कि 10th फेल नॉन एक्टर के फोटो को इतना लाइक मिल जाती है और कोई इतना टैलेंटेड एक्टर मर जाता है फिर भी उसके फोटो को इतनी वाह रिएक्शंस नहीं मिलते। वाह बॉलीवुड वाह। बॉलीवुड के सब बड़े लोगों ने मिलकर सुशांत सिंह राजपूत के डेथ की जिम्मेदार है और उन्होंने सुसाइड करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत को प्रवृत्त किया था। इसी के चलते हुए बीजेपी के एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सीबीआई जांच की मांग की थी और वो लेटर पहुंच चुका है हमारे नरेंद्र मोदी जी को और उन्होंने भी सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। तो इसी के चलते हुए पटना से भी 4 पुलिस आ चुके हैं मुंबई जो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर और बारीकी से इंक्वायरी करने वाले हैं। मुंबई पिता का कहना है कि मुंबई पुलिस से उनका पूरी तरह से बिलीव ही उड़ गए हैं क्योंकि इतने दिन होने के बाद भी उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिला है। तो आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलनी चाहिए और रेहा चक्रवर्ती, महेश भट्ट जैसे बड़े बड़े नामों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। हमारे बॉलीवुड के इतने बड़े एक्टर जो कि इतना अच्छा कर सकते थे, बॉलीवुड में इतना अच्छा कर रहे थे, जिनका बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर था, पर इन लोगों के चलते और नेपोटिज्म के चलते हुए उनका ये करियर बहुत ही कम समय में समाप्त हो गया। हमें कभी एक्टर नहीं मिल सकता, बॉलीवुड का एक नायाब सितारा इन नेपोटिज्म के चर्चे के चलते डूब गया और इसी के वजह से। तो आपको लगता है रेहा चक्रवर्ती सच में गोल्ड डिगर है? रेहा चक्रवर्ती और महेश भट्ट के कई ऐसे फोटोज भी वायरल हुए जिसमें साफ तरह से लग रहा है कि रेहा चक्रवर्ती और महेश भट्ट दोनों रिलेशनशिप में थे। इसी के चलते हुए सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने भी अपने व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट जाहिर किए थे जिसमें वो कह रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत भी उनके पास आना चाहते थे। वहीं पे उन्होंने व्हाट्सएप पे भी उनको मैसेज किया था। सुशांत सिंह राजपूत का मोबाइल भी रेहा चक्रवर्ती ने ले लिया था। उसी के साथ साथ उनका लैपटॉप, उनके दस्तावेज, उनके क्रेडिट कार्ड, बैंक कार्ड डिटेल्स, उनके पेन और उसी के साथ साथ उन्होंने उनके डॉक्टर्स के जो बिल्स है वो भी ले लिए थे। तो आपको क्या लगता है, रेहा चक्रवर्ती ने ये सब जानबूझ के किया? और अगर किसी की तबीयत खराब हो तो हम उसके साथ रहते हैं, उनकी मेंटल स्थिति अनस्टेबल हो तो हम जैसे लोग हैं सब उनके साथ रहते हैं। पर रेहा चक्रवर्ती जो कि उनकी गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने उनके उस स्टेज पे उन्हें उनका आकर साथ छोड़ दिया जिस स्टेज पे उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और इसी के चलते हुए सुशांत सिंह राजपूत मेंटली बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो गए और उन्हें लगा कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता और उसी की वजह से शायद उन्होंने सुसाइड कर या उनका प्री प्लान मर्डर हुआ था। और ये भी एक खुलासा हुआ कि रेहा चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को प्रवृत्त किया है कि वो आत्महत्या कर ले और अपना जीवन यहीं पे खत्म कर दे। तो आपको क्या लगता है? इसको देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम दुआ करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा धारी हो, अपनी माँ के साथ रहे और हंसती रहे। तो हम ऐसे ही दुआ करते हैं और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। पीस आउट।